भाइयों और बहनों, मुझे पता नहीं मैं व्लॉग कब डालूंगी, बट मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हम लोग वेट कर रहे हैं मम्मी डैडी के आने के। मैं आपको घर दिखा देती हूँ। थोड़ा सा हम लोगों ने चेंजेस किए। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो कितनी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इतने स्पेशल लोग आ रहे हैं हमारे घर मेलबर्न में। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मम्मी डैडी आ रहे हैं, मेरे सास ससुर, और मैं तो उनको मम्मी डैडी बोलती हूँ। और मैं विनय आरू बहुत एक्साइटेड थे। ये देखिए उनका रूम हम लोगों ने इस तरीके से सजाया है। तो हम लोग काफ़ी टाइम से क्लीनिंग में लगे हुए थे घर की, क्योंकि मम्मी थोड़ी ज़्यादा पर्टिकुलर है क्लीनिंग को लेके। वैसे भी मैं क्लीन ही रखती हूँ, बट मम्मी के हिसाब से मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीनिंग करी, सारे कबर्ड्स वगैरह की उनको स्पेस दिया। ये हमारा ड्राइंग रूम है। और फ्रेंड्स, ये हमारी किचन शायद आपने एम्प्टी हाउस टूर में देखी होगी, तो इसमें आपको पता ही होगा कि यहाँ पे अवन और माइक्रोवेव ये सब चीज़ें मिलती हैं, डिश वॉशर ये सब मिलता है, तो ये सब लगा हुआ है। बाकी क्लीन एकदम कर रखी है। और देखिए मैंने दाल सब्जी बनाया था, क्योंकि उन्होंने हल्का खाना खाने के लिए बोला था। वो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, तो हम लोग मैंने डिनर रेडी रखा था उनके लिए कि आते ही उनको भूख लगेगी। और पूरा घर क्लीन कर रखा है। ये बाथरूम है, बाथरूम में भी उनके हिसाब से हम लोगों ने चीज़ें रख दी थी। बाकी ये हमारा रूम है। बाकी मैंने आप लोगों को हमारे एम्प्टी हाउस टूर में दिखाया था कि यहाँ पे ये वॉकिंग क्लोजेट है, तो बाकी चीज़ें तो खैर अंदर रखी है। ये चीज किसका हाउस है? हमारा ही हाउस है। डाउट हो रहा है। और देखिए ये फ़ोटोज़ विनय प्रिंट आउट लेकर आए थे अपने ऑफिस से। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि मम्मी डैडी आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम से मम्मी डैडी के पीछे पड़े हुए थे कि जल्दी आओ मेलबर्न, कब आओगे कब आओगे। ऑलमोस्ट 2-3 साल से पीछे पड़े हुए थे, और फाइनली मनी की शादी होने के बाद मम्मी डैडी आ ही गए यहाँ पर। और आरू भी बहुत बोल रहा था कि मैं शेयर करूँगा अपना रूम। ही वॉज टू एक्साइटेड, एंड आई कैन इमेजिन कि उसको तो सबसे ज़्यादा मतलब चाहिए होता है। वो मेरे से और विनय से बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। हम लोग तो फिर भी काफ़ी इधर उधर लोगों से बात करके एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, पर उसको घर में पूरे टाइम उसके साथ कोई चाहिए होता है। तो मम्मी डैडी भी उसको बहुत मिस करते हैं, तो उसकी तो खैर खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और हम लोग भी बहुत खुश थे कि उसको इतना खुश देखकर। और उसके दादा दादी भी उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो उन लोगों को भी मेलबर्न घूमने से ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया घूमने से ज़्यादा उसके साथ रहने का ज़्यादा शौक था कि उसके साथ हम लोग रहेंगे। और देखिए भाई और बहनों, पहुँच गए हैं मम्मी डैडी। और विनय गए थे मेलबर्न एयरपोर्ट मम्मी डैडी को लेने, तो कार उन्होंने हायर कर ली थी और मम्मी डैडी को लेने गए। और खैर विनय तो बहुत ज़्यादा पहले पहुंच गए थे, पर मम्मी डैडी को थोड़ा इमिग्रेशन से निकलने में टाइम लग गया था। और मैं भी बार बार कॉल करके विनय से पूछे जा रही थी कि कब आएंगे मम्मी डैडी, पहुँचे कि नहीं। तो फिर जब विनय ने बोला कि पहुँच गए, तो मैंने भी फिर आरू को बताया कि पहुँच गए, क्योंकि वो भी सुबह से परेशान हो रहा था, बार बार पूछे जा रहा था कि कब आएंगे दादा दादी। मम्मी डैडी फाइनली आ ही गए, जिसका हम लोग वेट कर रहे थे सुबह से और काफ़ी दिनों से। एक सामान उठाते हो। मम्मी आप छोड़ दो, आप चलो। बड़ा गरम तो रखेगा। चल हीटर चला दिया। ये फ्रेंड्स, आरू तो यहाँ पे इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि वो एकदम हैरानी से देख रहा था बार बार मम्मी डैडी को जब वो लोग पहुँचे। हालांकि उसको सुबह से पता चल गया था। हम लोगों ने पहले उसे बहुत दिनों पहले नहीं बताया था, क्योंकि फिर वो परेशान होएगा, हम लोगों को भी परेशान करेगा कि कब आएंगे कब आएंगे। पर सुबह हम लोगों ने बता दिया था, और इसलिए वो एकदम हैरान हो रहा था, डांस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। यू हैप्पी? फ्रेंड्स, मम्मी डैडी आ गए थे तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। आपको पता ही है कितना लंबा सफ़र होता है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया 10 घंटे का सफ़र होता है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। पर मैंने आती उनको मैंने कहा कि पहले खाना खा लो और फिर उसके बाद आप आराम कर लेना, क्योंकि नींद आ रही होगी। रात को वो लोग पहुँचे थे। हम लोग भी एक्चुअली काफ़ी थक गए थे। हम लोगों ने भी खाना खाया साथ के साथ उनके, क्योंकि मम्मी डैडी बोल रहे थे कि तुम लोग भी खाओ। पर हम लोग उतनी एक्साइटेड थे। आरू तो पूरा टाइम डांस किए जा रहा था। अब देखो मैं खाना खा रही हूँ, उसने सबसे पहले खाना खा लिया, पर डांस किए जा रहा था। देखिए यहाँ पे सामान निकल रहा है यहाँ पे। अच्छा तुम्हारी सीट। फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रही है अनपैकिंग। और खाना वाना खा के मम्मी डैडी मैंने तो बोला था मम्मी डैडी को सोने के लिए, पर वो सोए नहीं। और काफ़ी सारी चीज़ें वो लेकर आए थे, 2-3 बर्तन थे उसमें, और बाकी थोड़ी बहुत एक खाने की भी चीज़ें थी। पर उन लोगों ने जो है वो डिक्लेयर कर दी थी अपने सामान में कि वो चीज़ें हैं, ताकि मतलब इमिग्रेशन जो रूल्स होते हैं ना, और उनके हिसाब से, जैसे कि आप सीड्स वगैरह कोई नहीं लेकर आ सकते ऑस्ट्रेलिया में, तो उस रूल्स के हिसाब से वो लोग लेकर आए थे। बाकी ज़्यादातर कपड़े थे जो उन लोगों ने शॉपिंग करी थी आरू के लिए। आई थिंक उन्होंने बहुत सारे कपड़े खरीदे थे, तो वो लेकर आए थे। उनकी मासी ने, उनकी आरू की बुआ ने ये सारी शॉपिंग करी है, तो वो सारे कपड़े वो दिखा रहे थे, कुछ कुछ गिफ्ट्स जो मिले हुए थे
तो वो सारी अनपैकिंग चल रही है और हम लोग भी देख के खुश हो रहे थे कि अच्छा हम लोग के लिए क्या आया है, नानी ने क्या दिया आरू की और मम्मी ने क्या दिया, तो ये सारी गिफ्ट्स उसके हर जगह से आ रखे थे। अनपैकिंग हो रही है, इतना इंतजाम था ना, आज ये पहुंचते गए थे। टूटने का डर था इनका, है ना। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे कप्स मैंने एक्चुअली मम्मी डैडी को बोला था कि कुल्हड़ की शेप वाले कप्स मुझे चाहिए और यहाँ पे मैंने चेकआउट किया था तो यहाँ पे थोड़े महंगे मिलते हैं ये कप्स और वो लोग आ रहे थे तो मैंने बोल दिया था उनको, इसलिए वो लेकर आ गए थे। बाकी आप बर्तन वगैरह जो है ना इंडिया से थोड़े सस्ते पड़ते हैं अगर आपको इंडियन बर्तन चाहिए और यहाँ पे थोड़े महंगे पड़ते हैं अगर इंडियन, जैसे तवा और ये सब कुकर ये सब चीज़ें। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें लेकर आ सकते हैं। मैं सेपरेटली इस पर एक वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या चीज़ें आप इंडिया से ला सकते हैं। खाने की कोई चीज़ ना लेकर आइए और लेकर आ रहे हैं तो उसे डिक्लेयर कीजिए और सीड्स वगैरह तो कभी गलती से भी मत लेकर आना। और फ्रेंड्स, अनपैकिंग के बाद मम्मी डैडी तो सो गए थे क्योंकि वो लोग थक गए थे। बाकी हम लोग नाइट वॉक के लिए गए थे और पहली बार हम लोग क्राउन में एक साथ कैसीनो के अंदर घुसे थे क्योंकि इतनी पास है तब भी हम अंदर नहीं जाते। कैसीनो फाइनली, बिकॉज यहाँ पे बच्चे के साथ आना अलाउड नहीं है एंड फर्स्ट टाइम, मतलब मैं तो आई हूँ लुटवा $10 बट विद विनय भी आए हैं अकेले, बट हम दोनों एक साथ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे। आई कांट टेल यू कि कितनी ज़्यादा पीछे अभी हूँ। जो लोग मेरा चैनल बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि क्राउन होटल मेरे घर के कितनी पास है, क्योंकि आते जाते मैं बार बार क्राउन होटल दिखाती रहती हूँ। तो इसी के अंदर ये बहुत ही बड़ा कसिनो है और मैं और विनय कभी भी दोनों एक साथ इस कसिनो के अंदर नहीं आए थे। तो हम लोग जब नाइट वॉक के लिए आए तो हम लोगों ने सोचा कि चेकआउट करते हैं अंदर एक साथ। मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी और एक बार विनय अपने कलीग्स के साथ आए थे क्योंकि उनकी ऑफिस की पार्टी थी यहाँ पर। हालांकि हम दोनों ही इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि जुआ और ये सब खेलना चाहिए, पर ये बहुत ही बड़ा कसिनो है तो हम, और देखने में काफ़ी कलरफुल लगता है हैपनिंग, क्योंकि ये 24/7 खुला रहता है और यहाँ पे हमेशा ही काफ़ी लोग हैं जो खेलते रहते हैं जुआ। तो थोड़ा हैपनिंग सा लगता है, बट हम लोग ऑब्वियसली बच्चे के साथ तो यहाँ नहीं आ सकते हैं, बट हम लोग खुद देखना चाहते थे कि कैसा है अंदर सिस्टम। और बहुत सारे गेम्स यहाँ पे बने हुए हैं, पर हम लोग तो खैर इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कसिनो और जुआ और इन सब खेलने में, पर हम लोग देख रहे थे कि क्या होता है, ये अलग ही वर्ल्ड है। लोग जा रहे हैं शॉपिंग। अरे मम्मी डैडी के साथ DFO शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट डे मम्मी डैडी को शॉपिंग के लिए लेके गए थे DFO भी आप लोगों ने देखा है कि मेरे घर के काफ़ी पास है। और हम लोग कुछ जैकेट्स वगैरह और शूज़ वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीडेड रहते हैं, और इंडिया से मम्मी डैडी लेकर आए थे अपने जैकेट्स वगैरह। बट वो जो है ना, यहाँ पे मेलबर्न में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इंडियन जैकेट्स वगैरह यहाँ पे जो बैंगलोर के हिसाब से यहाँ पे काम नहीं करती है। तो हम लोगों ने सोचा कि उन लोगों को थोड़ी मोटी जैकेट्स और शूज़ जो है ना वॉकिंग की ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ी उनके एज के हिसाब से मतलब कंफर्टेबल शूज़ जो है ना वो सब हम लोगों ने उनको शॉपिंग के लिए लेके गए थे DFO। और DFO में काफ़ी सारे ब्रांड्स भी हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया। तो सारे ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाते हैं और काफ़ी में ऑफर्स भी मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट है। तो हम लोग इसलिए उनको लेके गए थे यहाँ पर। थोड़ी सी ढीली रहेगी तो अच्छी। ढीली नहीं है। नहीं, ये शरीर बेटा वो बहुत टाइट होती है। नहीं, वो तो मैं टाइट बिल्कुल नहीं। कैसा लग रहा है? तो एक्चुअली मम्मी को ना बेंगलोर में इतनी मोटी मोटी जैकेट्स पहनने की आदत नहीं है, वो स्वेटर्स वगैरह ज़्यादा पहनते हैं, पर हमने बोला कि यहाँ पे इतनी मोटी जैकेट की नीड रहेगी तो आप ले लो। फाइनली मम्मी को जो है सुपर ड्राई में एक जैकेट पसंद आई थी, तो हम लोगों ने जैसे उनको पसंद आई हमने कहा कि आप ले लो। और ये मतलब यहाँ पे ठंड है तो ज़रूर पहनना है यहाँ पे। और डैडी जी को भी सुपर ड्राई से ही जैकेट पसंद आ गई थी, तो दोनों को वहीं से दिलवा दी थी। और यहाँ की ठंड के लिए चाहिए होती है, और अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हैं तो आप यहीं पर आकर जैकेट्स वगैरह लें तो बेटर रहेगा। हालांकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया, मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगी कि आप क्या क्या इंडिया से लाएं और क्या क्या नहीं। फ्रेंड्स, शूज़ और जैकेट्स दोनों की शॉपिंग हो गई है, तो अब चलते हैं घर। और घर जाते ही हम लोगों ने पूजा की थी। तो मम्मी डैडी की एक्चुअली आदत है कि एवरीडे वो 2 बार पूजा करते हैं, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे मंदिर भी सेट कर दिया था कि जो जो चीज़ों की उनको नीडेड है तो वो चीज़ें मैंने रख दी थी। हालांकि मेरे पास सारी चीज़ें थी, पर जब मुझे पता चला था कि मम्मी डैडी आ रहे हैं तो मैंने और भी एक्स्ट्रा चीज़ें उनके लिए जो है मंदिर में ऐड करी थी। तो वो सब फिर हम लोग कर रहे थे पूजा सब लोग मिलके। और फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैंने बनाया था पाव भाजी।
और आरू देखो सो गया था और फिर मम्मी डैडी को मैंने पाव भाजी दे दिया था। ले लो। प्याज तो नहीं चाहिए मम्मी? अचार वाली चाहिए ये वाली? वो भी देना मेरे अच्छा हाँ ले ला मम्मी प्याज तो नहीं चाहिए? आरू देखो सो गया। रात में रहने दो। और एक्चुअली आरू तो इतना ज़्यादा थक गया था कि बिना खाना खाई थोड़ा बहुत उसने खाया और वो सो गया था। बाकी हम लोग खाना खाने के बाद मैं, विन्नी और डैडी जी हम लोग गए थे विक्टोरिया मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया था कि नाइट मार्केट होता है, तो हम लोगों ने सोचा कि मम्मी तो काफ़ी थक गए थे कि हम लोग डैडी जी को ही दिखा देते हैं। और जब से मम्मी डैडी आए थे हम लोग सोच रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनको घुमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको चीज़ें दिखाएं कि हम लोग भी चाहते थे कि उन लोगों को भी देखने के लिए मिले मेलबर्न जैसे हम लोगों ने देखा है। हमें बहुत अच्छा लगता है ये सिटी, तो वही हम लोग दिखा रहे थे उनको। और काफ़ी हैपनिंग था यहाँ पे, काफ़ी लोग डांस कर रहे थे। एकदम ही पता नहीं चल रहा था, जैसे विंटर्स में और जगह तो एकदम शांति हो जाती है, पर विक्टोरिया मार्केट में एकदम शोरगुल था। कैप्चर कर लिया। और फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को देख के अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा है तो एक थम्स अप देना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।